हमारे शरीर के दो हार्मोन्स अगर बूस्ट हो जाएं और सही से हमारी बॉडी अगर वो हार्मोन्स बनाने लगे तो हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमें नींद नहीं सही से आएगी तो हमारी बॉडी कभी हील नहीं करेगी। लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं बताता। क्यों बताने लगे कि अगर वो हार्मोन्स डेवलप हो गए तो फिर, है ना, तब तो आप अच्छे हो जाएंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। हेलो, आई एम वेलनेस कोच शबाना। मैं फिर आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आई हूँ जो शायद आपने अब तक के ना जाना हो, तो ध्यान से सुनिए। और अगर आप कॉपी पेन लेके नोट कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो आज बताने वाली हूँ वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो आज मैं दो ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमें उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से कुछ बाय नहीं करना होता है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं और अनजानेपन में अपनी बॉडी के साथ खुद उसके साथ हम लोग खिलवाड़ करते रहते हैं। बस ऊपर से बहाने ढूंढते हैं कि क्या हमें बीमारी क्यों हो रही है, कुछ पता भी नहीं चल रहा हम क्यों बीमार हो रहे हैं, तो बीमारियों के बहाने ढूंढते हैं। तो आज हम ऐसी ही बात बता रही जिसके बारे में आप सुन के आपको भी शायद हैरत होगी कि हमारी बॉडी में दो ऐसे केमिकल बनते हैं जिनको कहते हैं मेटाबोलिन और सेरोटोनिन। ये दो केमिकल अगर हमारी बॉडी में सही ढंग से बनने लगें तो यकीन जाने हमारी स्लीप इतनी बेहतर हो जाए, जैसे एक छोटा बच्चा सोता है इत्मीनान से, आराम से, वैसे आप, और जब ऐसी वाली स्लीप सोएंगे, आप ऐसी वाली नींद लेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से हील करेगी और आप बीमारियों से किसी हद तक बच सकते हैं। तो ये कौन से ये दो हार्मोन्स हैं उनके बारे में चलिए मैं बात करती हूँ आपको। तो देखिए, हमारी बॉडी, हम बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, खाना पीना ध्यान से कर रहे हैं और मुझे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो फिर भी हमारे साथ ये बीमारियां परेशानियां क्यों हैं। लेकिन कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हो सकता है हमारी बॉडी में ये दो हार्मोन्स बन ही ना रहे हों। क्या कारण है, क्यों नहीं बन रहे हैं, तो उसके बारे में आज हमको जानना है। ये जो दो हार्मोन्स हैं ये ऐसे हार्मोन्स हैं कि हमारी एजिंग प्रोसेस को रोकते हैं और कैंसर से फाइट भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेंटली स्ट्रेस को कम करते हैं, और जो पेन आता है हर तरह के पेन को ये दूर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कहें, इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, है ना, हमारी बॉडी को अच्छे से हीलिंग देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये हार्मोन्स जो हैं तो हमारे डिवाइन हीलर हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं। कुछ तो हमको ज़रूरत नहीं होती उन केमिकल्स का ज़्यादा बनना जो है वो हमारे लिए नुकसान देता है, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनका ज़्यादा बनना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसके बारे में हमको जानना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वो हमारे ब्रेन के यहाँ बीच में ऐसे बनता है, जिसको एक तरह से लोग कहते हैं ना छठी इंद्री भी बोलते हैं या कहते हैं तीसरी आँख, तो यहाँ पर वो बनता है। और ये मेलाटोनिन जो है ये डीएनए लेवल तक को रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। और दूसरा हार्मोन जो है वो हमारे गट की हीलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, ब्रेन तक को डिटॉक्स करता है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं हमारे लिए डिवाइन हीलर का काम करते हैं। अगर हम इनके बारे में जान जाएं तो ठीक है, चलिए अपने अंदर के डॉक्टर को जगाइए और इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं कि हमारी बॉडी इनको खुद बनाती है नेचुरली, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी उसके। अगर हम बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे अंदर की ये तकलीफ़ें कम हो जाएं और हमारे ये हार्मोन्स कैसे हमारे अंदर रिलीज़ होंगे, तो उसके लिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से समझें इस चीज़ को और अपने अंदर उतार लें, और हो सके तो दूसरों को भी ये नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। तो चलिए अपने अंदर के डॉक्टर को जगाते हैं और बताते हैं कि ब्रेन के सेंटर में एक पिनियाल ग्लैंड होती है, वहाँ पर ये हार्मोन्स बनता है, ठीक है, तो जिसको हम तीसरी आँख भी कहते हैं। उसके बाद में इसका काम ये होता है, ये हमारे जो है मूड को भी अच्छा करता है, मूड स्विंग्स होते हैं तो उसको भी अच्छा करता है, हमारे ब्रेन को शांत करता है
और इसमें सोते वक्त ये एक्टिवेट होता है। जब हम सोते हैं तो अब हमको कैसे सोना है, कैसे जानना है इस चीज़ को, तो अब जब हम सोने चलते हैं तो देखिए सबसे पहले हमको 2 घंटे पहले ही, अगर हमें 10 बजे सोना है तो 8 बजे से ही हमको अपनी घर की लाइटों को कम करना पड़ेगा ना। बहुत सारी लाइट जलती हैं और ख़ासकर जो ट्यूब लाइट है, वाइट है, या ब्लू रेजेस हैं जो हमारे डिवाइस हैं। अब जिनको काम करना है, ऑफिस का है, उनकी तो मजबूरी है, जिन नहीं तो आप कोशिश करिए कि अपने मोबाइल से भी आप दूर हो जाएं, लैपटॉप से दूर हो जाए, टीवी वगैरह ना देखें देर रात, क्योंकि उसकी जो ब्लू रेजेस होती हैं वो हमें हमारे अंदर इस हार्मोन्स को बनने नहीं देती। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है ये लाइट में नहीं बनता है। अगर हम मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे तो ये नहीं बनेगा। इसके लिए हमें 2 घंटे पहले करना है। हमारा जो स्लीपिंग प्लेस है वहाँ पर हमको अंधेरा ही रखना है और वहाँ रूम का टेम्परेचर अच्छा करना है। जब भी सोने जाएं तो हम डार्क कर लें। डार्क होके जब शांत होते हैं, आंख बंद करते हैं, लेटते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है हार्मोन। और ये हार्मोन्स एक्टिवेट होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हमारे अंदर हमारे ब्रेन तक को एक्टिवेट कर देता है। हमें हमारा पूरा सिस्टम सही हो जाता है। तो समझिए हम अपनी पूरी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और जानेंगे कि जो दूसरा हार्मोन जिसके मैंने सेरोटोनिन की बात की है वो हमारे गट सिस्टम को रिपेयर करता है। गट में वो बनता है हमारे अंदर, और अगर जो है ये हमारा अंदर सेरोटोनिन है तभी मेलाटोनिन जो है हमारा काम करेगा। तो अब ये सेरोटोनिन कहाँ से हम बनेगा, इसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए मॉर्निंग में सुबह की धूप जो होती है सुनहरी 7 से 8 बजे वाली, तो वहाँ कम से कम आपको 30 मिनट आधा घंटा धूप में रहेंगे। ये तो सब लोग जानते हैं कि जब हम सुबह की धूप लेते हैं तो विटामिन डी बहुत अच्छा हमें मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होता है। क्यों कहा जाता है कि जब हम सुबह वॉक के लिए निकलते हैं या वॉक करके आते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो हार्मोन्स रिलीज़ होता है। हम किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ये हार्मोन बड़ी तेज़ी से रिलीज़ होता है। और शाम के वक्त जब सूरज डूबने से आधा घंटा पहले भी अगर हम नेचर के करीब जाते हैं, सूरज की थोड़ी रोशनी लेते हैं, तो भी ये हमारा हार्मोन एक्टिवेट होता है। अब दिन में जो हमने सेरोटोनिन को बूस्ट किया है, जो हमारे अंदर सेरोटोनिन बना है, वो काम करेगा हमारे मेलाटोनिन को। वो जब हम रात में सोएंगे तो वो अच्छा काम करेगा, वही कन्वर्ट हो जाता है, सेरोटोनिन जो है मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक अच्छी बच्चों की जैसी नींद देता है और हमारी बॉडी प्रॉपर हील करती है। उसका हीलिंग जो है वो अच्छा हो जाता है। हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है, तो अब इसके लिए हमें ये भी करना है। ये 2 चीज़ें बताई मैंने। इसके अलावा सोते वक्त आप अपने पैरों में सरसों का तेल तलवों में लगा सकते हैं, वो भी आपकी नींद के लिए और इस हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक चीज़ ये हो गई आपकी, और दूसरे कि आप बिल्कुल शांत मोड में रहें, अंधेरे में रहें, कमरे में रोशनी ना रखें, पास में फ़ोन डिवाइस को दूर रखें, तो ये आपके शरीर में बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा। यहाँ तक कि जो आपकी अंदर की जो है ना ये जो दूसरा मेलाटोनिन जो है माइंड को रिलैक्स करता है और बॉडी को हीलिंग मोड में डालता है, जो हमारी बॉडी अच्छे से हील करती है। इंटेस्टाइन, बोन मैरो, स्किन के सेल, इम्यून सेल, यहाँ तक कि आइस के रेटिना के पीछे ये डेवलप होता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए है ना कितना कमाल का। तो ये 2 हार्मोन्स अगर हमारी बॉडी अच्छे से बनाने लगे तो हमें डॉक्टर की यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बीमार नहीं होंगे, तो हमें अच्छी नींद आएगी। सबसे बड़ी कमी आज के टाइम में यही है कि लोग नींद से दूर होते जा रहे हैं। स्लीप पैटर्न सबका ख़राब हो गया है। क्यों ख़राब हुआ है? क्योंकि लाइफ स्टाइल बड़ी तेज़ी से चेंज हो गई है। पहले वाली लाइफ और आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। लेट नाइट डिनर,
लेट नाइट पार्टीज़, देर रात तक के जागना, फिर सुबह देर तक सोना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ को चौपट कर रही हैं। अच्छा, अगर ये मेलाटोनिन जो है अगर हमारे शरीर में अच्छा बनेगा, सबसे पहले मैंने बताया ना कि इसको अच्छा करने के लिए हमें सेरोटोनिन को अच्छा बनाना होगा। वो कैसे बनेगा उसकी भी बात मैंने की है। मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको थोड़ा सा सन के करीब जाना है और लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, वॉक करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तो ये दिन में बहुत अच्छे से फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करिए और अच्छे से बातचीत करिए, मुस्कुराइए, लोगों से मिलिए जुलिए। तो जब ये आपके शरीर में सेरोटोनिन अच्छा बनेगा तो नाइट में जब आपकी बॉडी हीलिंग मोड में डाल देता है, मेलाटोनिन जो है इसमें कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है, तो हमारा शरीर खुद अच्छा होने लगता है, वो खुद बीमारियों को ख़त्म करता है, उसके अंदर ये सलाहियत है। अच्छा, अब मेलाटोनिन हार्मोन्स की और बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनके बारे में मैं जैसे अब आपको बताया है कि एक तरह की नेचुरल एंटी कार्सिनोजन है जो कैंसर से भी फाइट कर सकता है और ट्यूमर, हर तरह के ट्यूमर से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये फ्री रेडिकल से फाइट करने की क्षमता रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। ये डीएनए को भी रिपेयर करने का काम करता है, यहाँ तक कि डीएनए को भी रिपेयर करता है और ये स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। ये ऐसे ये 2017 की एक रिसर्च से ये सब बातें साबित हुई हैं, उसमें बताया गया। और 2020 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें भी इसके बारे में बताया गया कि मेलाटोनिन क्या क्या ये सब काम मेलाटोनिन करता है। हार्मोन्स लेवल जो है स्पेशली यूथ यंगेस्ट के जो हैं उनको सपोर्ट देता है। आजकल बहुत ज़्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं और बहुत से लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही, खास करके जो यंग बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए। तो जिनके अंदर ये हार्मोन्स बूस्ट हो रहा है या बन रहा है उनको इन सब चीज़ों से पूरी तौर से बचाव हो सकता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमको जानना है कि क्या हमारी बॉडी में यह हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम अपनी बॉडी से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम कैंसर जैसी बीमारी से भी बच्चे रह सकते हैं। हमारी बॉडी को हर तरह का प्रोटेक्शन मिल सकता है। बहुत सारे ट्यूमर जो तरह तरह के आजकल देख रहे हैं बीमारी में आ रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रोक सकता है। और ये जो नेचुरल मेलाटोनिन है ये बूस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सोने से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले लाइट को डिम कर लेना है आपको। और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो येलो कलर वाला छोटा बल्ब आप जलाएंगे, ट्यूब लाइट वाइट रोशनी वाला, उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। और जहाँ से रोशनी आ रही हो तो अपने कर्टन थोड़े वो करके रख लेंगे आप। और ये दिन में आप जब सेरोटोनिन अच्छा बनाएंगे तो रात में जो है आपको मेलाटोनिन जो है आपका अच्छा से बूस्ट करेगा, काम करेगा। और ये हार्मोन जो हैं ये आपके लिए समझ लीजिए किसी मेडिसिन से कम नहीं, ये खुद आप अपने डॉक्टर बनिए और अपने आप को एक अच्छी नींद दीजिए। और जब हमारी बॉडी अच्छे से स्लीप मोड में होती है और ये मेलाटोनिन जो है तो हीलिंग पावर में डालता है, तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। अपने खाने में आप अच्छा सारा एंटीऑक्सीडेंट लाइए, जैसे कि अब ये मेलाटोनिन खुद एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर बनाने का काम करेगा। आई होप कि मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर खुद ऐसी क्षमता है कि हमारी बॉडी खुद अपने आप को ठीक कर सकती है, हमारी बीमारियों को। लेकिन हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, नॉलेज लेना है। नॉलेज लें तो पूरी लें, वीडियो पूरी देखा करें तभी आपको समझ में आएगा। आई होप कि मेरी वीडियो से कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है और जिनको फ़ायदा मिल रहा है वो अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ अचीव करें। यही हमारा मकसद है। हमारा चैनल खोलने का भी यही मकसद है क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी। मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया, मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। मैं ओवरवेट होने के साथ साथ बहुत सारी मेडिकेशन पे थी, बहुत सी दवाएं खाती थी। फिर मुझे एक ऐसी
हेल्दी कम्युनिटी मिली जिसे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने अपना बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट लिया, हेल्दी न्यूट्रिशन यूज़ किया, हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव किया, बहुत सारी नॉलेज गेन किया। और दिन पर दिन जब मैं अच्छी हुई तो मैंने बहुत सारी नॉलेज ली है। लोगों की भी हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। मेरा मकसद यही है कि सबको हेल्थ मिलनी चाहिए और सबको जानना चाहिए कि जो चीज़ें नेचुरली हम ठीक कर सकते हैं उनको हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। फिर वही होता है, मेडिकेशन पे जाके दवाएं जो है वो भी अपना असर दिखाती हैं। एक चीज़ को ठीक करती, याद रखिए, दो सामने आपके आ जाती हैं। इसलिए ज़्यादा मेडिसिन से बचिए, ज़्यादा उससे बचिए। अपनी हेल्थ पे काम करिए, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करिए और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ अचीव करिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप भी मेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आप भी अच्छी सी नॉलेज पाएंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे और पूरी नॉलेज आपको बताई जाएगी, दी जाएगी कि कैसे आपको क्या करना है और आप भी हेल्दी लाइफ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।